तो ठीक बात है, शक्तिमान के पैदा होते ही उसके माता पिता का मरना पहले से ही तय था। खुद धर्मराज होते हुए भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर इतना बड़ा अधर्म क्यों किया? गुरु की आज्ञा सिर माथे पर होती है या नहीं होती है? पांडवों का गुरु कौन था? द्रोणाचार्य से भी ज्यादा किसको मानते थे? भीष्म पितामह से भी ज्यादा किसी को मानते थे? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तो कौरव कुल में चले गए, उनका विरोध किया, उनकी बात नहीं मानी। किसकी मानी? कृष्ण की बात मानी। उन्होंने तो कृष्ण कह दिया है भक्ति मार्ग वालों ने, लेकिन हम जानते हैं वो कृष्ण कौन है? कौन है वो कृष्ण? ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा। तो शिव बाबा का हम ब्राह्मण बच्चों को क्या डायरेक्शन है पुरुषार्थ के मामले में? तन धन धाम सुहृद परिवार, तुलसीदास ने भी लिख दिया है रामायण में। सबके ममता ताग बटोरी, चाहे अपना शरीर हो, वो भी इस जुए में हार जाओ कोई हर्जा नहीं। ये लौकिक जुआ नहीं है, ये अलौकिक जुआ है। ये बड़ी से बड़ी लॉटरी का जुआ है। चाहे अपना तन हो, चाहे बीवी बाल बच्चों का तन हो, अर्पण करना है। काहे में अर्पण करना है? ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना है। धन भी अर्पण करना है, अपना हो या बीवी बाल बच्चों का हो। धाम, मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी बेच करके अर्पण करना है। क्षेत्र में ऐसा करने वालों ने बहुत किया भी, लेकिन देदारियों की मत पर किया या शिव बाबा की मत पर किया? देधारियों की मत पर किया। उस समय बाप तो मिला ही नहीं था, अभी तो डायरेक्ट बाप मिला हुआ है। तन धन धाम सुहृद, जो भी हृदय के सच्चे साथी हैं। हृदय माने दिल, जिनका दिल हमने लिया है और जिनको हमने अपना दिल दिया है, उनको भी अर्पण करना है। परिवार, परिवार की भी जो भी ताकत अपनी मुट्ठी में है, वो सारी ईश्वरीय यज्ञ में झोंकनी है। तो पांडवों में मुखिया कौन था? युद्ध स्थिर, जो धर्म युद्ध में स्थिर रहा, और जो धर्म युद्ध में स्थिर रहने वाला है, मुख्य पांडव है, वो ही भगवान को अगर फॉलो नहीं करेगा
तो फिर दूसरे को ही करेंगे क्या? करेंगे? नहीं करेंगे। बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे भी करेंगे। तो दुनिया की दृष्टि में तो अधर्म है, और भगवान की दृष्टि में धर्म है। क्यों? सिर्फ कहने की बात नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। टैप रिकॉर्डर में भर के रख दो, गीत बजा लो, हम है आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, गीत गाने से हो जाएगा? भाई भाई तो तब बनेंगे जब बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा है। पत्नी मेरी पत्नी नहीं है। मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा युगल कहां से आया? मेरी पत्नी कहां से आई? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो पत्नी अर्पण होना चाहती है तो हम क्यों रोकें? ईश्वरीय सेवा में जीवन देना चाहती है और हम रोकते हैं, तो पाप बनाते हैं या पुण्य बनाते हैं? पाप बनाते हैं। ये अर्पण करना कोई अधर्म नहीं है, ये सद्धर्म की स्थापना का बीज बोना है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो अर्पण भी हो जाएंगे तो भी अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति से बात नहीं आएंगे, और कन्या माताएं अर्पण हो जाएंगी तो शिव की शक्तियां बन जाएंगी। शिव की शक्तियों से संसार पलटा गया, पवित्र दुनिया की स्थापना हुई है। पवित्रता की स्थापना कन्याएं माताएं ही कर सकती हैं। उस एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दे, लेकिन पवित्रता की स्थापना नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर ने युद्ध में स्थिर रहने, धर्म युद्ध में स्थिर रहने का काम किया। द्रौपदी को दांव में लगाकर, या हिल गया है? स्थिर रहा। युद्ध में अस्थिर रहने वाला नहीं कहेंगे, सिर्फ बोल बोल करने वाला ब्राह्मण नहीं था, आत्मा आत्मा भाई भाई प्रैक्टिकल करने वाला था। भगवान होते हुए भी महाभारत युद्ध में सबको मारने का तरीका छलपूर्वक क्यों बताया? अगर न मारा जाता
छल पूर्वक, तो कौन सा राज्य स्थापन हो जाता है? कौरव राज्य स्थापन हो जाता। धर्म का राज्य स्थापन होता या अधर्म का राज्य स्थापन होता? अधर्म का ही राज्य स्थापन होता। दुनिया का विनाश किए बगैर, दुनिया से असुरों का संहार किए बगैर सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नियम है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। पहले छल छिद्र शुरू किसने किया? तो गलती करने की पहल किसने की? अगर मान लो पांडव छल छिद्र न भी करते तो क्या कौरव छल छिद्र का आसरा लेने से बाज आते? नहीं आते। और पांडवों को मुंह की खानी पड़ती। इसलिए युद्ध के भी कोई नियम होते हैं। जो अच्छे योद्धा होते हैं, देखते हैं सामने वाले योद्धा के हाथ से तलवार छूट गई, तो क्या करेंगे वो? है? उसके ऊपर वार करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी तलवार लेने का मौका देंगे। क्रिश्चियंस ने क्या किया? हिंदुस्तान में तीर तलवारों का युद्ध होता था, उन्होंने क्या बना लिया? एटम बम बना लिए। और अब छोटे छोटे देशों को वो एटॉमिक एनर्जी तैयार करने की भी परमिशन नहीं देना चाहते। तो ये धर्म युद्ध है या धर्म युद्ध है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के मुकुट में फूल क्यों लटकाए हुए हैं? मुकुट में तो छोड़ो, दक्षिण भारत में बहुत लोगों ने यात्रा की होगी और वो परंपरा अभी उत्तर भारत में भी आ गई। जो कन्याएं माताएं होती हैं, ढेर सारे फूलों का गुच्छा लटका लेती हैं बालों में। दक्षिण भारत से खास ये परंपरा आई है। कहाँ की परंपरा है? कहाँ की यादगार है? दक्षिण भारत है, भारत का विदेश। तो लक्ष्मी कहाँ से आती है? विदेश से आती है। भक्ति मार्ग में जड़ फूल लटकाए हुए हैं भक्तों ने। है कौन से फूलों की बात है? ज्ञान के फूल नहीं, चैतन्य आत्माओं रूपी फूल, देवी देवताओं रूपी फूल, जिन्होंने अंजाम लिया है दूसरों को सुख देंगे, दुख नहीं देंगे। सुख देने वालों को फूल कहा जाता है, जो खुद हल्के रहते हैं और दूसरों को भी हल्का करते हैं।
अपने स्वभाव, संस्कार, बोल और चाल से फूलों की प्रवृत्ति अपनाते हैं। ऐसे फूलों जैसी आत्माओं को लक्ष्मी ने रिगार्ड दिया है, सर माथे पर चढ़ाया है। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण के चित्र में कृष्ण को नीचे क्यों दिखाया गया है? हाँ, तो वो भी विदेशी से आए कृष्ण के उनको तो बांसुरी भी दिखाई गई है। तो वो बांसुरी ज्ञान की बांसुरी है या जड़ बांसुरी है? हैं? जड़ बांसुरी है। तो जैसे जड़ बांसुरी धारण कर सकते हैं, वैसे ही वहां फूलों का श्रृंगार होता है। यहाँ तो सब बातें ज्ञान की बातें हैं, जड़त्व में श्रृंगार करने की कोई बात नहीं है। विष्णु को ढेर सारा तामझाम दिखाया गया है, दिव्य गुणों का श्रृंगार की बात है, कोई स्थूल तामझाम की बात नहीं है। जो भक्ति मार्ग में भक्त लोग विष्णु को दिखाई देते हैं। और हाँ जी, और कोई आत्मज्ञान में 4-5 साल तो हो गए उन्हें पट्टी करे हुआ टूट गई, उनका क्या होगा? ये भयो 4-5 साल हो गए, वो क्या मतलब जितनी पट्टी कराई थी? 4-5 साल हो गए बाबा। हाँ, पट्टी कर रखी थी, ज्ञान में चल रही थी, अब वो टूट गया, अब क्या होगा? तो दोबारा आ जाएगी। अरे एक ने शरीर छोड़ दिया, तो दोबारा जन्म लेके आ जाएगी। हट्टी तो एक ही है, वो आत्मा जाएंगी कहाँ? ओम शांति।